नमस्ते लीगल वॉइस में आपका स्वागत है। आपका जानना है बहुत जरूरी। लेटेस्ट रीपोर्टेबल जजमेंट 12 सितंबर 2025। सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि बिना प्रतिफल के निष्पादित विक्रय विलेख संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 टीपीए की धारा 54 के अंतर्गत वैध विक्रय नहीं है। ऐसा विलेख शून्य और अनुपयोगी है। केवल कृष्णन बनाम राजेश कुमार एवं अन्य 2022 18 SCC 489 के मामले का संदर्भ लिया गया, जहां यह भी माना गया कि मूल्य का भुगतान विक्रय का एक अनिवार्य हिस्सा है। न्यायालय ने केवल कृष्णन मामले में कहा कि यदि किसी अचल संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख मूल्य के भुगतान के बिना निष्पादित किया जाता है और यदि उसमें भविष्य में मूल्य के भुगतान का प्रावधान नहीं है, तो वो कानून की दृष्टि में विक्रय नहीं है। किसी अचल संपत्ति की बिक्री एक निश्चित मूल्य पर होनी चाहिए और मूल्य का ऐसा भुगतान आवश्यक है, भले ही वो भविष्य में देय हो। यदि मूल्य का भुगतान किए बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया जाता है, तो कानून की दृष्टि में, विशेष रूप से संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 54 के अंतर्गत, वो बिक्री ही नहीं है। बिना प्रतिफल के ऐसी बिक्री अमान्य होगी और अचल संपत्ति के हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करेगी। न्यायालय ने केवल कृष्णन का हवाला देते हुए ये टिप्पणी की। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को चुनौती दी थी। पीठ ने ये देखते हुए कि प्रतिवादी वादी को प्रतिफल का भुगतान साबित करने में विफल रहा, जिससे विक्रय विलेख अमान्य हो गया। ये वो मामला था जहां विक्रय विलेख में दावा किया गया था कि पहले 9,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका था और पंजीकरण के समय वादी को 6,000 रुपए का भुगतान किया गया था, लेकिन प्रतिवादी इन भुगतानों को साबित करने में विफल रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रतिवादी के पति, जिसने कथित तौर पर अंतिम भुगतान किया था, ने गवाही नहीं दी। एक गवाह की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरा प्रतिवादी का भाई था, जिसकी गवाही अविश्वसनीय पाई गई। मूल विलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकला। चूंकि विक्रय प्रतिफल के भुगतान का आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए न्यायालय ने विक्रय विलेख को आरंभ से ही शून्य माना। यदि विलेख शून्य है, तो उसे रद्द करने के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब विक्रय शून्य हो, तो कब्जा पुनः प्राप्त करने के लिए वाद की समय सीमा अधिनियम की धारा 65 द्वारा शासित होगी। सरल शब्दों में कहें तो कानून की नजर में वादी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसने विक्रय पत्र निष्पादित किया था। इसलिए वादी वास्तव में अपने स्वामित्व के आधार पर संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए एक वाद दायर कर सकती थी और उसे उस तारीख से 12 वर्ष की अवधि के भीतर दायर कर सकती थी जब उसे पता चला कि प्रतिवादी का कब्जा वादी के कब्जे के प्रतिकूल था। अदालत ने कहा, वाद शीर्षक शांति देवी, अब दिवंगत, द्वारा LRS गोरान बनाम जगन देवी व अन्य, उद्धरण 2025 SC 900, एडवोकेट जितेंद्र सिंह पीठ।